नई वीडियो के अंदर। मैं हूं आचर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है न्यू दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद फुल कंपैरिजन। आज के जो रिएक्शन है वो बहुत तगड़े होने वाले, तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चले तो चलते हैं वीडियो की तरफ और अपने रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल और यहाँ का एक मोस्ट प्लान्ड सिटी है जो अपनी हरियाली और बेहतरीन सड़कों की वजह से भी जाना जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मौजूद कैपिटल टेरिटरी है जो वर्तमान समय में तकरीबन 906 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर फैला हुआ है। वहीं से शहर को द सिटी ऑफ इस्लाम या फिर सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, जो मरगला हिल्स की तलहटी में बसा एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा शहर है। यदि हम वर्तमान समय में देख लें तो इस्लामाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक और रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है। वहीं इस्लामाबाद शहर के नजदीक रावलपिंडी को भी काफी हद तक डेवलप किया जा रहा है। इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी एडवांस सुविधाएं मौजूद हैं, अथवा आज के समय में इन दोनों नगरों को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जरा हम इस्लामाबाद के न्यूमेरिक डेटा पर नजर डालें तो साल 2017 सेंसस के आधार पर इस्लामाबाद शहर की टोटल आबादी तकरीबन 10.1 लाख लोगों की है, अथवा इस्लामाबाद की करंट लिटरेसी रेट 88% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 95.53% मुस्लिम आबादी, 4.07% क्रिश्चियन, 0.94% हिंदू और थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की राजधानी और एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग और IT सेक्टर्स का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% का योगदान देता है। वहीं अगर हम इस्लामाबाद शहर के मौजूदा GDP को देखें तो एक हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ की मौजूदा नॉमिनल GDP लगभग 5 बिलियन USD का है, जो कि महज 2.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इस्लामाबाद का इतिहास, अगर ऐतिहासिक नजर से देखें तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान को एक नए राजधानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए पहले तो लाहौर और कराची जैसे शहरों को देखा गया, लेकिन ये दोनों ही शहर कुछ पैमाने पर सही नहीं उतरे। तब जाकर एक नए शहर यानी कि इस्लामाबाद को बसाया गया, जो आगे चलकर साल 1967 में पाकिस्तान की राजधानी बनी। वहीं इस पूरे शहर को फ्रांस के आर्किटेक्चरर ली कार्बुजियर ने डिजाइन किया था तथा इन्होंने ही भारत में चंडीगढ़ को भी बसाया था। इस कारण ये दोनों ही शहर देखने में एक जैसे लगते हैं। और आइए अब बात करते हैं न्यू दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर भारत का एक बड़ा ही विशाल महानगर है, जहाँ का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को दिलवालों का शहर भी या फिर हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास बड़ा ही पुराना है, इस वजह से आज दिल्ली के हर कोने में आपको पुरानी इमारतें और बेशकीमती किले देखने को मिल जाएंगे। तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके बाहरी इलाके में तेज गति से डेवलपमेंट किया जा रहा है। वैसे कई लोगों को लगता है कि दिल्ली में इतनी आबादी है तो ये काफी कंजेस्टेड सिटी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम पुरानी दिल्ली को छोड़ दें तो नई दिल्ली एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिसकी सड़कें हरियाली और पेड़ पौधों से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली शहर में तकरीबन 392 स्क्वायर किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन और BRTS जैसी यातायात सुविधाएं काफी पहले से मौजूद है, जो इस शहर को नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर हम दिल्ली के न्यूमेरिकल डेटा पर बात करें तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। वहीं यहाँ की करंट लिटरेसी रेट 86.29% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो आज इस शहर में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख और 1.39% जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। GDP के लिहाज से देखें तो नई दिल्ली मुंबई के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब माना जाता है तथा इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, IT और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा न्यू दिल्ली की मौजूदा GDP परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 370 बिलियन US$ का है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.94% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस शहर का इतिहास बड़ा ही पेचीदा और शान और शौकत से भरा हुआ है।
हिंदू सिख राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीकों से शासन किया तथा आज भी इस शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम की गवाही देती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले दिल्ली शहर को तोमर वंश राजा अनंगपाल ने 900 ईस्वी में बसाया था। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इनमें से किस शहर को कितना रेटिंग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। पसंद तो आया भाई, हम रेटिंग किसी को भी नहीं इतना देंगे, रेटिंग दोनों को सेम देंगे, 10 आउट ऑफ 10। और आज की जो वीडियो बहुत रोमांचक थी यार, क्या बात करें, इस्लामाबाद भी इतना वेल डेवलप है यार, क्या बात करें यार। नहीं पता था, हम लोग तो नहीं रहते इस्लामाबाद में, लेकिन मुझे तो न्यू दिल्ली अच्छी लगी। दिल्ली क्यों न्यू दिल्ली बाजी, वो इस्लामाबाद भी तो इतना यार प्यारा है, ग्रीनरी इतनी लेवल है, उसमें टूरिज्म भी है। वो पुरानी है लेकिन वो भी पहले से, और ये तो अब बना है ना। क्या अब बना? इस्लामाबाद क्यों अब बना है भाई? दिल्ली तो पहले का ही है ना, दिल्ली का वो उन्होंने पुरानी दिल्ली बस पुरानी दिल्ली इस्लामाबाद भी खूबसूरत है उसकी। इस्लामाबाद भी भाई खूबसूरती की देखने वाली है, टूरिज्म भी आता है। उसकी कितनी प्यारी है, हर तरफ। हम ये नहीं कह रहे कि न्यू दिल्ली नहीं ठीक, न्यू दिल्ली भी प्यारा है। वो तो उन्होंने खुद सोच के बनाया ना न्यू दिल्ली का प्रोजेक्ट। तो मैं ये कह रही हूँ कि दो में कंपैरिजन थोड़ा इस्लामाबाद का मेट्रो भी इतना अच्छा है। इस्लामाबाद में मेट्रो भी है, उसके बाद बस का भी बहुत अच्छा है, यानी कि वो क्या था हमारे चला वो जो 20 रुपए में टिकट, हमारे इधर 20 रुपए में टिकट भी मिलती है। मेट्रो था नहीं, मेट्रो नहीं था, वो एक बस चली थी हमारे यहाँ, मेट्रो ही थी, लाल कलर की पाक चिंदोस्ती की थी। तो हाँ मेट्रो उसकी 20 रुपए टिकट थी। अब पता नहीं कितनी की होगी, बहुत देर पहले थी 20 रुपए टिकट, अब पता नहीं है कितनी। 20 होगी। नहीं अब नहीं 20 रुपए होगी, अब दौर बदल। बाजी 5 रुपए वाली चीज 30 की हो गई है। हाँ जी, गुजर गया वो दौर। अब यहाँ 5। तो आज के रिएक्शन आपको हमारे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बननी चाहिए वो भी जरूर बताना। उसको मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर।